नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गंजू आपका होस्ट और दोस्त लोटस वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे 1 लाख रुपए दीजिए और 1 हफ्ते में आपका पैसा मैं डबल करवा दूंगा, नहीं ना, आप इस पे यकीन नहीं करोगे। यकीन करना मुश्किल होगा क्योंकि 1 हफ्ते में 1 लाख को डबल करना बहुत ही मुश्किल है। मोबाइल लेने समय आप एक हफ्ते का एनालिसिस और कंपैरिजन करते हो। इन सब के बावजूद आप फिर भी अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हो। हेल्थ के बारे में जब बात आती है तो आप दो चंद सेकंड भी विश्राम नहीं करते। आप सोचते नहीं हो कि हेल्थ के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, और वो टॉपिक है हमारा हेल्थ। आज का टॉपिक है फास्ट ट्रैक वेट लॉस, ए मिथ और रियलिटी। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे डिस्कशन पैनल में आज हमारे साथ जुड़ी हैं मेलबर्न से डॉक्टर विनीता शर्मा। डॉक्टर विनीता शर्मा इज द she is a successful entrepreneur, traditional Ayurvedic doctor, and a prolific writer. Dr. Vinita Sharma needs no introduction in Australia. It would not be a miss to call her the face of Ayurveda in Australia, as many of us follow her advice and guidance to deal with chronic illness and contributions. In addition to this, she has a single-handedly facilitated an international collaboration with Australia, India, Brazil, Europe, North America, and many more countries. At last but not the least, she is also the 5th generation Ayurvedic doctor in her family. डॉक्टर विनीता शर्मा, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू राकेश जी। थैंक्स। वेलकम। हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सोनल पुरोहित। सोनल पुरोहित, she is the celebrity life coach. She has many models and celebrities as her clients. She is a specialist in body composition, weight management, and mental condition. USP of her program is that she doesn't offer any artificial products. From last 5 years, she is an entrepreneur. She owns a company called Sato Lifestyle Management in Pune. सोनल जी, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। अगर हम अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें तो क्या होगा? बिना सोचे समझे फास्ट ट्रैक वेट लॉस का प्रोग्राम करने से क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर अशोक कुमार सुराना जी। अशोक जी, माफ कीजिए, सागर अशोक सुराना जी। सागर जी, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। हम सागर जी से निवेदन करते हैं कि उनकी आप बीती उनके साथ क्या हुई है इस फास्ट ट्रैक वेट लॉस कार्यक्रम के चुनने से, बिना सोचे समझे कार्यक्रम के चुनने से उनके ऊपर क्या बीती है। हम सबसे पहले सागर जी के पास जाएंगे और जानेंगे कि फास्ट ट्रैक वेट लॉस का जो कार्यक्रम होता है, अगर बिना सोचे समझे हम इसका उपयोग करें, हम इसका सेवन करें, तो हमारे शरीर पे इसके क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। सागर जी, ओवर टू यू। नमस्ते। 2016 में मेरे पास एक मेरे रिलेटिव्स आए और वो बोले ऐसे ऐसे 2-4 प्रोडक्ट है, इससे फास्ट वेट लॉस होगा। तो हर्बल लाइफ करके एक प्रोडक्ट था, तो वो इस्तेमाल किया मैंने। तकरीबन 7 से 8 महीना लिया, तो वेट अच्छा खासा लॉस हुआ था। लेकिन उसके बाद ऐसे हुआ कि मेरे एक साधु भाई डॉक्टर है, तो उनका फोन आया, अरे सागर तू हर्बल लाइफ ले रहा है, ऐसे मैंने सुना। बोला हाँ। तो बोले कैसा है? बोला अच्छा है, वेट लॉस अच्छा हो रहा है। तो उसी दिन मुझे बोले कि वो नहीं लेना है, जितना है उतना फेंक दो, खाना नहीं है, उससे साइड इफेक्ट बहुत है। हमारे गांव में लोगों का अटैक आया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इसलिए मैंने वो बंद किया। बंद करने के बाद अगले महीने में मुझे पीलिया हुआ, उसके बाद 2 महीने में अटैक आया और वापस वेट जितना लॉस हुआ था उससे भी ज्यादा गेन हो गया। तो बंद करने के बाद तो ऐसे साइड इफेक्ट मुझे दिखाई दिए। तो सागर जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस बंदे से आपने वो प्रोडक्ट खरीदे थे, क्या वो एक स्पेशलिस्ट वेट लॉस स्पेशलिस्ट था कि ये कोई भी एक नेटवर्किंग कंपनी का एक एजेंट था? ऐसे ही कंपनी का एजेंट ही बोल सकते हैं उसको। तो वो कोई नॉलेज नहीं थी कि वेट लॉस कैसे किया जाए? बस वो उनके जो प्रोडक्ट थे ना, उसके बारे में ही बता रहे थे, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है। आपकी उस समय
आयु क्या रही होगी जिस समय आपने प्रारंभ किया था इन सब चीजों का सेवन करना? 29 समथिंग। 29। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं, 29 साल में एक अच्छे खासे एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। इसका कारण है वो दवाई जो हमारे प्रिय मित्र सागर जी ने बिना सोचे समझे किसी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के बोलने पे ली थी। वो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं, वो नेटवर्किंग कंपनी का एक एजेंट था, जिन्होंने अपने चंद रुपयों के प्रॉफिट के लिए सागर की जान खतरे में डाली। इस बात पर हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हमारा प्रश्न रहेगा डॉक्टर विनीता जी से। विनीता जी, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो कि सागर जी के साथ हमारा हुआ है, इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? सागर जी, देखिए, जो आपके साथ हुआ है ऐसा अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है, वो सिर्फ आपके साथ नहीं। क्योंकि आजकल बहुत लोग ये सोचते हैं, पहली तो वो सोच गलत नहीं है कि आप वजन कम ही होना चाहिए क्योंकि बीमारियां कम लगती हैं, तो वो लेकिन वजन कम करने के जो तरीके अडेप्ट करते हैं, आमतौर पे लोग इन सब क्वैकर्स की बातों में आ जाते हैं और साथ में जो मतलब गारंटीज करते हैं, फॉल्स गारंटीज करते हैं। और प्रोडक्ट्स कोई भी आप लेते हो, एक तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी होता है कि आप बीमारी की जड़ में जाइए, क्योंकि मोटापा नहीं रहता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपका वेट गेन हो रहा है क्योंकि आप ज्यादा खाते हो, या आपके इसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक कॉजेस भी होते हैं, और कई बीमारियां ऐसे होती हैं जिसमें आप नेचुरली वेट पुट ऑन करते हो, जैसे थायराइड इश्यूज हैं, या कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन जो एक होता है, लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन ज्यादा खाने से ही नहीं, लोगों का वजन कम खाने से भी बढ़ता है। लेकिन वही है कि इसमें आयुर्वेद में जैसे हम मानते हैं, इसके 4 सिद्धांत होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। खाने का भी एक तरीका होता है, और सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि ऑनलाइन अपना सेल्फ जो एनालिसिस करके लोग ऐसे ही कि यार मैं ये खाऊंगा तो मेरा वजन इससे कम हो जाएगा, लेकिन साइड इफेक्ट्स तो बात की बात है। आप जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हो, कई बार वो भी नहीं होता है, उल्टा जैसे आपने खुद महसूस किया कि आपका अब और भी ज्यादा वजन बढ़ गया, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि आपने बीमारी की जड़ नहीं जानी कि आपकी कारण क्या है, मोटापा बढ़ने का कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या किसी लाइफस्टाइल कंसल्टेंट के पास, किसी के भी पास जाके आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करनी चाहिए। और यही मेरा सुझाव है बहुत से दूसरे जो लोग हैं जो ऐसे शिकार हो जाते हैं इन सब ऑनलाइन सेलिंग की वजह से, और क्योंकि उनका मकसद आपका वजन घटाने का नहीं है, उनका मकसद अपना पैसा बनाने से है। तो वो आपको कभी भी ये बातें नहीं बताएंगे और कभी भी ये सुझाव नहीं देंगे कि आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए। आपको किसी डॉक्टर से अच्छे से पूछ के कि आपका वजन बढ़ रहा है और कितने समय से बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, पहले उसका अगर एनालिसिस हो जाता है और उसके बाद अगर आप उसका इलाज करते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से, चाहे वो डाइट फॉलो करके है या फिर वो कोई भी आपका लाइफस्टाइल चेंजेस करके है, या फिर अडेप्ट करके, जो कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर आप किसी बीमारी को एड्रेस करेंगे और उसके लिए करेंगे तो भी आपका वजन कम होने लगेगा अपने आप। क्योंकि ये नहीं होता है कि आजकल बहुत लोगों में ये ट्रेंड सा बनता जा रहा है, इट्स लाइक अ फैशन थिंग कि हाँ मुझे स्लिम दिखना है, मुझे वेट कम करना है। लेकिन वेट सिर्फ मशीन पे कम नहीं होना चाहिए, आपका जो
बेसिकली फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो आपका लीन फिगर अगर वो होता है, और अगर आप हेल्थी हो इनसाइड, आपकी गट हेल्थी है और आपका चाहे मशीन पे वजन ज्यादा दिख रहा है लेकिन आप हेल्थी हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप सही कर रहे हो। तो यही मेरा सुझाव है कि आपको इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अभी आप एक बार गलती कर चुके हैं और यही मेरा सबसे अनुरोध है कि इस गलती को नहीं करें, और जल्दी से जल्दी वेट लॉस करने का कोई मैजिकल तरीका नहीं है, कोई जादू नहीं है कि छड़ी घुमाई आपका वजन कम हो गया। आपको एब्रप्टली वेट कभी भी कोई भी चीज करती है तो उसका हमेशा आपको नुकसान होगा। आपको वजन अगर कम होता है धीरे धीरे स्लोली, वो सस्टेन भी रहेगा और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने ऐसी अच्छी सजेशन दी, नॉट ओनली हमारे प्रिय मित्र सागर को बल्कि पूरी दुनिया को, कि जो कि इस काला बाजारी के शिकार हो रहे हैं या शिकार हो सकते हैं, उन लोगों के लिए आपने एक अच्छी बात की। लेकिन आपके पास मैं वापस आऊंगा, लेकिन इस समय मैं अपने मेहमान डॉक्टर सोनल जी के पास जाऊंगा। सोनल जी, आप सिंस आप इंडिया से ताल्लुक रखते हो, तो इंडिया में क्या ये काला बाजारी बहुत इजी है? इसके बारे में आप जागरूकता कैसे फैलाते हो? क्या आप भी इसी प्रोफेशन में हो, तो सबसे बड़ी चीज है कि भारत जैसे देश में जागरूकता फैलाना बहुत ही आवश्यक है इस समय, क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी बंदे से इजीली फूल हो सकता है। तो इसके बाद तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आती है ऐसे केसों में? आपके पास भी ऐसे केस आए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो कुछ एग्जांपल अगर आप हमें दे पाओगे, हाउ यू डेल्ट इन दोस केसेस? Basically, what I have observed, like youth. Now, youth has got some pointers which I can share, especially like youth is there. My clientels are youth and models. So they always believe in fast, results. And when they are looking for a fast results, it's not very easy to get a fast results. Whatever which things comes fast, it fades fast. Nowadays, they are basically influenced more by, you can say faded diets. And if I am over here in this particular platform, I seriously don't endorse any type of faded diets. For me, I have always told Indian civilization, I mean, I being an Indian with my Indian food, Indian civilization, I always prefer going local. So if my model clients, when they come to me, they always talk about that this particular person is following this diet, this particular person is following this diet. What are you going to give me? I always stick to local food, The first thing is that we have to be local. This is the example which I would like to share. Secondly, we have got a lot of information in internet, but they don't know, information is information. But when it comes on our implementation, is it suitable on our body? People don't understand that because they are looking for a very fast results. And number 3, body shaming has become a very big issue in our country, not in our country, but all over the world. Now when it comes to overweight, people are like, they're being told, अरे ये तो मोटी वाली है. I mean, I have seen these things. अरे इसका figure तो देखो. I mean, there's so many nasty comments which comes not only in the entertainment industry but overall also. I mean, Mr. Sagar, I would like to give you my own example. I was 105 kg 5 years back. And with my, I have not taken any artificial product. I have lost 40 kg in my life. And that journey was not easy at all. I have not endorsed any artificial product till this date. It has only been a structured diet. It was only been by changing my lifestyle, and with my structure, you can say scientific exercises. And when we follow these 3 things very properly, we are definitely going to achieve a very good results. But only thing is that aaj ka jo youth hai, that present generation, not only youth, anybody, if you talk about people who are obese, pehle wo, I'm not going to take any particular brand's name out here, but they go for XYZ product, XYZ powder, XYZ pills. They'll kill hunger. I mean, I say to people as a lifestyle coach, why you need to kill your hunger? I mean, you are human.
You need to eat food. You need to, you're surviving with the good quality food. So why you need to get into all these artificial products by killing your hungers, and by, fast food, superfood, what we call it up? There's nothing. These things are bubbles. These things are myth. And definitely this is a gray area in our country and all over the globe. You can say that people are minting money into it, but nobody wants to take pain nowadays. I mean, a very small example I want to share it out. Like, I have a client who has got lot of medical issues. She has come with lot of medical issues, but when you give the food to her, food खाने को उनको इतना डिजाइन करके खाना मिलता है, she says me, ये मेरे गले से ही नहीं उतरता है. I cannot eat this. I cannot eat this. And I always tell, rather than, popping up the pills, rather than popping up your medicines, you need to take food as the medicine. You need to change your lifestyle. You need to adapt the lifestyle. It is always, it's an old proverb. Slow and steady always wins the race. And people don't understand this. 5 महीना हो जाता है, 4 महीना हो जाता है, they lose substantially 10 kgs of weight sometime, and then they're like, that's it, I mean, now my life is normal, let me be back. But we forget that lifestyle correction needs consistency. Number one, lifestyle change is not only your 5 months, 1 year, or your 2-year process. It is almost like a lifelong change. You're gifting a gift of a lifestyle to your own self. So gray area is there, but now the situation over here is that how many people are aware of it, and if the people are aware of it, how many people are ready to adapt with it, and if the people are adapting, are they sustaining with the lifestyle change? That is the third thing. The fourth thing is that people get, carried away with all those fancy words. They carried away with all those fancy diets, like this celeb is following, that celeb is following, and especially media and entertainment, where I'm catering young 18 years old girls are coming, or 17 years old girls are coming, and when they're fat, they go for a very crash diet, and then they mess up with their internal system. Unki periods haywire ho jati hai, जो female का basic you can say feminism जो है उनकी hormones haywire हो जाती है, उनके sleeves haywire हो जाते हैं. I mean, it's not only about food and all. People don't understand. They want to shell money for all these artificial products, but they don't want to go to a correct lifestyle coach, or they don't want to go to a correct person who is there to help him or out. So ये तो मेरे लिए daily का challenge है. I mean, आप उनको अगर पैकेज बता दो कि आपको ये तरीके से करना है, and this will be, basic remuneration which you have to take. I will come on that. I will come on that topic later on. इस समय सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं जो भी हमारे साथ फेसबुक या यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, अगर आपका हमारे पैनलिस्ट के लिए कोई प्रश्न है या सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए. यूट्यूब पे भी हम कमेंट्स एक साथ पढ़ रहे हैं, और फेसबुक पे भी हम पढ़ रहे हैं. जल्दी से जल्दी आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमारे लिए प्रश्न लिखिए, और वो हम आपके बिहाफ पे हमारे पैनल से पूछेंगे. यहाँ पे मैं विनीता जी आपके पास वापस जाना चाहूंगा. तो जो आप, सिंस यू आर ऑलरेडी अ डाइटिशियन, एंड आप वेट में जो आप इंडियन फूड की बात करते हैं, मेजरली हमारे में जो स्पाइसेस रहता है, तो जब हम डाइटिंग की बात करते हैं, हमारी खुद की एग्जांपल है हमारी फैमिली में, तो हम डाइटिंग का मतलब होता है कि कम खाना. कि अगर आप 3 रोटी खाते हो तो आपको आधी रोटी खानी, वो होगी डाइटिंग. तो व्हाट इज द बैलेंस डेफिनेशन ऑफ डाइटिंग? ओके, डाइटिंग का आपने वर्ड खुद ही यूज कर दिया, बैलेंस. ओके, सो बैलेंस कहाँ से शुरू होता है? तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस इन ईटिंग एंड नॉट ईटिंग, राइट? अब मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से 4 सिद्धांत बताती हूँ, जिससे कि आप हर एक इंसान, उसको किसी हर्बल लाइफ या किसी भी प्रोडक्ट की ऐसा जरूरत नहीं है. आप सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप हमेशा गर्म पानी का सेवन करें. ये एक मूल मंत्र है. पानी को, जैसे हम कहते हैं कि पानी अपने आप में बेस्ट मेडिसिन है ना, दवाई है. और पानी लोग ज्यादातर ठंडा पीते हैं. गर्मियों में तो पीते ही हैं, सर्दी में भी, क्योंकि वो स्वाद देखते हैं पानी में. ये नहीं देखते हैं
कि पानी जब हम नॉर्मल टेम्परेचर या हम गर्म सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो बेटर डाइजेस्ट करता है और हमारा वेट पुट ऑन ही नहीं होगा। तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हमें जड़ देखनी है बीमारी की, हमें ये नहीं है कि हाँ वजन हो गया अब आप लाइफस्टाइल फॉलो करो, अब आप वो करो। अगर आप पहले से ही ये चीजें करते हैं ना तो वो सिचुएशन आती ही नहीं है कि आपका वजन बढ़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, एक तो गर्म पानी का सेवन रोज करना ही करना है, खास करके जब हम खाना खाते हैं उसके बाद गर्म पानी पीने से खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। मतलब तो आपकी जो जठर अग्नि है, जी आपने जो बोला गर्म पानी, तो वो तुम्हारे श्रोता चाय पीते हैं खाना खाने के ऊपर, क्या वो सही है? नहीं, वो बहुत गलत है, वो बहुत ही गलत है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जो जापान के लोग हैं वो काली कॉफी पीते हैं खाना खाने के बाद, उनकी एक प्रथा है। तो जी वो मैं सब जानती हूँ, लेकिन जब हम कहते हैं कि एक तो पानी एकदम से पीना ही नहीं चाहिए, है ना। तो वो जो है क्या कहते हैं, अगर आप चाय पियोगे तो वो डाइजेशन में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, है ना, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारी जो जठराग्नि होती है ना, जब हमें भूख लगती है तो डाइजेस्टिव फायर जिसको बोलते हैं कि वो प्रदीप्त होती है एकदम, तब हम खाना खाते हैं, तो उससे हम वो जठराग्नि को शांत करते हैं। तो अगर हम ऊपर से एकदम ठंडा पानी डालेंगे, ये वही एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आग के ऊपर पानी डाल दिया तो वो बुझ गई, मतलब क्या हुआ कि आपकी जो जठर अग्नि है वो एकदम प्रदीप से शांत हो जाती है, मतलब किल हो जाती है। तो आपको भूख आपकी मर जाती है बेसिकली, और खाना जो है वो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता है, और उसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा है, लिवर फंक्शनिंग सही नहीं हो रही है, असिमिलेशन और मेटाबॉलिज्म अगर सही नहीं होगा तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा। और अगर आपका डाइजेशन ऑप्टिमम लेवल का नहीं है तो आप कुछ भी खाओ और जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा आपको दोबारा भूख नहीं लगेगी, और दोबारा भूख नहीं लगेगी तो इसका मतलब आप महसूस करोगे कि नहीं मुझे नहीं खाना है। जबकि अब आयुर्वेद के 4 सिद्धांत हम क्या कहते हैं, सुबह सबसे पहले जो आपका कहना, चाय से शुरुआत नहीं करनी है, खाना खाने से शुरुआत करनी है। सबसे पहला असूल, सुबह मॉर्निंग बेड टी नहीं और चाय नहीं, कॉफी नहीं, कुछ खा के उसके बाद आप चाहे इमीडिएटली आप ले लो चाय, मतलब 5-10 मिनट के अंतर में आपको सबसे पहले सुबह उठ के साथ ही साथ कुछ खाना है, क्योंकि पेट सारी रात का खाली होता है। दिन में हम लोग फिर भी लोग बहुत सारे लोग स्पेशली हमारी माँ बहनें वो नींबू पानी गर्म पीती है शहद डाल के उठते ही, क्या वो सही है? वो सही है, वो सही है। और उससे क्या है कि नींबू जो होता है क्या कहते हैं, अपना फैट को भी कट करता है, और हनी जो है मतलब क्या कहते हैं कार्ब्स है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए फैट की ही जरूरत पड़ती है। तो ये नहीं मतलब होता कि आप कार्ब्स कंप्लीटली खत्म कर दो तभी आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे तो आपका फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपका वजन कम नहीं होगा, और वो एक उसमें लेवल में नहीं रहेगा, बैलेंस्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए वो बहुत जरूरी है। पानी पीना गरम, नींबू या शहद डालते हैं बीच में, अच्छा है। अगर नहीं भी डालते, प्लेन पानी भी पीते हैं, गर्म पानी सुबह उठ के, वो भी अच्छा है खाली पेट। लेकिन सबसे पहले खाना जरूरी है या पानी। तो आप सबसे पहले खाएंगे, फिर उसके बाद आप चाय या कॉफी लेंगे, जो भी लेंगे। उसके बाद हर 2 घंटे के अंतराल पे आपको कुछ ना कुछ खाना है। ये नहीं है कि क्योंकि क्या होता है कि जो अब जैसे डायबिटिक होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, उनका ब्लड शुगर लेवल जो है एकदम ड्रॉप कर जाता है
अगर वो सुबह सुबह कुछ ना खाएं तो। और उससे क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। डायबिटिक लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है, अगर वो गर्म पानी सुबह उठ के पीते हैं, उनका डाइजेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, तो उनको प्रॉपर भूख लगेगी और शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे। और इंसुलिन पे जो डिपेंडेंट होते हैं लोग, उनको तो और भी ज्यादा जरूरत होती है कि कुछ ना कुछ वो खाएं। तो ये सबसे पहले जरूरी है कि कुछ खा के, चाहे वो फल है या मतलब आपने उसके बाद दूध का ग्लास पी लिया है ना, या कप में दूध पी लिया, और थोड़ी सी चुटकी भर उसमें दूध में हल्दी वाला दूध पिया है ना, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है। और सब मतलब आपकी जोड़ों की दर्दें, स्किन कंडीशन, इसके तो मिलियंस ऑफ बेनिफिट्स हैं हल्दी वाले दूध के। लेकिन कुछ लोगों को वो भी सूट नहीं करता है, जिनका पित्त बड़ा होता है अब आयुर्वेद के सिद्धांत में। तो कई बार तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी शरीर की और प्रकृति एनालिसिस करवाएं किसी आयुर्वेद फिजिशियन से या डॉक्टर से। फिर उसके बाद आप अपना क्या कहते प्रकृति के हिसाब से या विकृति के हिसाब से अपना फूड फॉलो करें। हर एक चीज हर एक के लिए नहीं है। टाइम की कमी है, तो मैं आपके पास वापस आऊंगा फूड के बारे में बात करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो अगली पैनलिस्ट है सोनल जी, वो वेट कर रही है। सोनल जी, आप हमें ये बताइए कि फिटनेस, जैसे कि सागर भाई हमारे जो प्रीमित्र हैं, उनका जो शेड्यूल, या मेरा शेड्यूल ही मान के चलिए आप, हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हमें कुर्सी पे बैठ बैठ के ही पूरा दिन और पूरी रात हो जाती है। कभी कभी हमको कुर्सी पे सोना पड़ता है, कुर्सी पे खाना पड़ता है। और लॉकडाउन के कारण तो हमारा, सच बताऊं कि ये टॉयलेट जाने के बगैर बाकी सारा काम हम कुर्सी पे ही करते हैं, ये ऐसी हालत हो गई है। तो हम जैसे जो व्यक्ति है, जिनका जो पूरा शेड्यूल एक कुर्सी के ऊपर ही आके अटक गया है लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण, तो हम जैसे को लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, कैसा हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें, क्या एक्सरसाइज करें, ताकि कि हम अपने आप में जो वृद्धि हो रही है हमारे वजन की, तो वो हम कंट्रोल कर सकें। सोनल जी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है मुझे लगता है। सोनल जी, आप लाइन पे हो? हेलो हेलो, विनीता जी, आप लाइन पे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोनल जी के इसका नेटवर्क का इशू है। तो मैं अपने ये प्रोडक्शन टीम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो इसका संज्ञान ले और उनसे संपर्क करें। तब तक हम विनीता जी आप पे वापस आएंगे। विनीता जी, आपने जो फूड की बात की, आप हमारे मित्र जो सागर जी हैं, या आपने मेरी भी स्टोरी सुनी कि हमारा जो वर्क स्टाइल है, आप हमें क्या सजेस्ट करना चाहोगे ऐसे लोगों को, क्या खाना चाहिए? क्योंकि हमारे पास कोई समय नहीं है, नहीं हमारा लंच का समय होता, नहीं हमारा डिनर का समय होता है, तो हमें काम के समय ही खाना खाना पड़ता है और खाने खाने के समय ही काम करना पड़ता है। तो आप हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, हम कहते हैं कि जो बहुत जरूरी है, अगर समय तो निकालना पड़ता है राकेश जी, क्योंकि हम लोग अगर समय अब नहीं निकालेंगे, फिर बाद में हम हमेशा के लिए समय की इंतजार करते रहेंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि रोज आप योगा करो, आप रोज एक्सरसाइज करो, एज लॉन्ग एज आपका, अब जैसे आपका सिटिंग जॉब है से फॉर एग्जांपल, तो आप अपना लाइफस्टाइल में जैसे सिर्फ कोशिश करनी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, स्पाइन है ना, और क्या कहते हैं, इरेक्ट पोस्चर होना चाहिए बैठने का। और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको सोना चाहिए रात को, और 2 घंटे पहले आपको खाना खाना चाहिए, लाइक बिफोर बेड टाइम, है ना। तो शाम को अगर आप 6 बजे या 7 बजे मैक्सिमम अगर आप डिनर कर लेते हैं, तो आप थोड़ा बहुत बाद में सपर ले सकते हैं।
खाने का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये खाना है, आपको वो नहीं खाना है। आपको सारे फल भी खाने चाहिए, आपको सारा प्रोटीन भी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, आपको हर एक चीज की जरूरत है। क्योंकि अगर हमें न्यूट्रिशन देखना है और न्यूट्रिटिव वैल्यू देखनी है तो हमें कैल्शियम भी चाहिए, हमें आयरन भी चाहिए, हमें जिंक भी चाहिए, एवरीथिंग। और वो सब आपको फूड के रास्ते ही मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। एक तो सुबह उठ के खाओ पहले, फिर चाय वगैरह पियो, और उसके बाद नाश्ता करो। नाश्ता आप कुछ भी कर सकते हैं, सीरियल ले सकते हैं, टोस्ट ले सकते हैं, पराठा लेते हैं तो घी ऊपर से डाल के नहीं, है ना, तला हुआ नहीं, तो आप उसको सिर्फ मतलब स्टफिंग कर लें, जैसे आपने आलू भर लिए या गोभी डाल ली या किसी का भी चीज का पराठा बनाते हैं, तो आप घी ऊपर से लगा के हल्का सा आप उसको खा सकते हैं। और घी जो है इट्स द मोस्ट गुड फैट, और क्या कहते हैं, घी जो होता है वो गाय का घी सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर आप उसको कच्चा नहीं खाते हैं, 2 चम्मच दिन के अगर आप घी खा लेते हैं रॉ भी, तो भी आप मोटे नहीं होंगे। और कोलेस्ट्रॉल पे भी ज्यादा असर नहीं करती ये चीजें, क्योंकि जो घी होता है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि उसमें एक्चुअल जो फैट है, क्योंकि हम मक्खन को जला के उसको बनाते हैं, घी को बनाते हैं, तो जो फैट एक्चुअल फैट होता है, बैड फैट, वो जल जाता है और ऊपर प्योरिफाइड फैट आता है जिसको कि हम मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। तो बटर, मार्जरीन और वो सब हमें नहीं खाने चाहिए ज्यादा, और चीजेस लाइक पनीर कभी खा लिया, और क्या कहते हैं अपना घी जो है, घी में कुकिंग करनी चाहिए, सरसों के तेल में कुकिंग करनी चाहिए, या फिर जो मस्टर्ड ऑयल होता है, या फिर अपना ऑलिव ऑयल भी अगर यूज करते हैं तो उनको रॉ सैलड्स के ऊपर डाल के खाते हैं। आप कभी कुकिंग नहीं करते अपना ऑलिव ऑयल में, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो जाती है अगर आप उसमें कुक करते हो। तो डोंट एवर कुक इन दैट, उसको रॉ सैलड पे डाल के खाएं। और फिर हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना, चाहे स्नैक है, फिर खाना है, फिर उसके बाद कोई स्नैक ले लिया हल्का फुल्का, या दूध पी लिया, शेक पी लिया, जूस पी लिया, और फिर उसके बाद फिर खाना खाना है। तो ऐसे हर 2 घंटे में खाना है, लेकिन सोने के 2 घंटे से पहले क्या कहते कुछ भी खाना है। फिर उसके अंतराल के बाद आपको जब ज्यादा खाना खाना है, जब आप ज्यादा काम करते हो, आपकी बॉडी ज्यादा यूज हो रही है, यानी कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो। और जब आप लेस एक्टिव हो तो लेस खाओ, तो कम खाओ। जिस दिन आपने ज्यादा फिजिकल नहीं किया उस दिन कम खाओ, जिस दिन आपने ज्यादा काम किया, फिजिकल अपना बॉडी को यूज किया, उस दिन आप ज्यादा खाओ, तो वो डाइजेस्ट होगा और वो सही बैलेंस है। तो ये 3rd प्रिंसिपल है। और 4th वाला जो मैंने रात को बोला कि 2 घंटे पहले, बिफोर द बेड टाइम, अगर ये 4 आप असूल फॉलो करते हो और गर्म पानी पीते हो रोज, और खाना खाने के बाद स्पेशली एकदम पानी नहीं पीना चाहिए। हम कहते हैं जठराग्नि को प्रदीप्त रखने के लिए तो आधे घंटे का हम गैप डाल लेते हैं, लेकिन पीना गर्म पानी ही चाहिए। अगर आप चाइनीज फिलोसफी भी देखें तो चाइनीज भी हमेशा आप नोटिस करेंगे कि वो एकदम फिट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा गर्म पानी पीते हैं। और गर्मियों में अगर गर्म नहीं भी पिया जाता तो नॉर्मल टैप वाटर भी पिएंगे तब भी चलेगा। लेकिन खाना सब कुछ चाहिए, हर एक फ्रूट खाना चाहिए, सब कुछ। हाँ, आपकी कंडीशन के हिसाब से मैटर करता है, वो आप इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच आप ले सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह के साथ कि क्या आपको नहीं खाना चाहिए। विनीता जी, मैं आपके वापस आऊंगा, लेकिन अभी भी हमारे साथ सोनल जी फिर से जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं अपने माफी चाहता हूँ कि कुछ टेक्निकल खामी के कारण सोनल जी का नेटवर्क छूट गया था, वो उनको हमने वापस ऑनबोर्ड किया है। सोनल जी, हम बात कर रहे थे कि बैठे बैठे हमें ऐसा क्या फिटनेस आप मंत्र हमें दोगे, हम जैसे लोगों को, जिससे कि हम अपने आप को फिट रह सके अपार्ट फ्रॉम डाइटिंग। क्योंकि डाइटिंग के बारे में विनीता जी ने बहुत कुछ बोला है ऑलरेडी। बाकी चीजें
कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज होगी जो हम अपने वर्क शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए हम उनका उपयोग कर सकते हैं। See, food always plays an important role because we believe input, process and output. ये basic fundamental है. आप कुछ भी खाते हो वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है. It gets processed through metabolic rates and our physical activity. And then the output is there in the form of our energy, in the form of our daily activity. But to keep a metabolic rate also in a good shape, I always suggest basic exercises also. अब आप जैसे लोग हैं जो बहुत busy हैं, they're IT people, there are people who have got 24/7 sitting job is there and they can't spare their time. तो उनके लिए I have always given an option of smart exercises. जैसे अगर वो आप चेयर पे भी बैठे हो, आपको 5-10 मिनट तो आप अपने लिए 15 मिनट तो बैठे बैठे भी तो निकाल सकते हो. तो यू कैन हैव अ बेसिक स्ट्रेचेस जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं. तो आप बेसिक हैंड रोटेशन कर रहे हो, अपना शोल्डर रोटेशन कर रहे हो, नेक रोटेशन कर रहे हो और बैठे बैठे पैर को अप एंड डाउन कर रहे हो, पैर को रोटेट कर रहे हो. इन अ चेयर ऑल्सो यू कैन डू स्क्वाट्स. आप सिटिंग स्क्वाट्स भी कर सकते हो, आप 10 काउंट्स बैठ के कर रहे हो. टू बी वेरी ओपन एंड वेरी स्ट्रेट इन दिस प्लेटफॉर्म, आप वॉशरूम जा रहे हो, स्क्वाट्स करो, वॉशरूम जाओ, स्क्वाट्स करो जितनी बार आप जा रहे हो, 5-10 काउंट्स करके बाहर आओ. मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं क्योंकि आप अपने शरीर के लिए कर रहे हो. एंड वन मोर थिंग आई ऑलवेज सजेस्ट, जिनके पास वेट ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं रहता, वो बैठे रहते हैं, दिस इज अ रेजिस्टेंस बैंड. You can do many exercises when you sit in a chair. आप resistance band से काफी exercises कर सकते हो. You can do lot of things. आप उसको hand movement कर रहे हो बैठ करके, अपने thighs पे लगा करके आप thighs को resistance के साथ आप exercise कर रहे हो. तो ये sittingly आप काफी कर सकते हो. And split your time. आपने 10-15 मिनट सवेरे किया, आप चेयर पे बैठे हो, 10-15 मिनट आप शाम को कर रहे हो, तो 30 मिनट्स तो आप अपने बॉडी को दे ही रहे हो. वॉशरूम जा रहे हो, थोड़ा स्क्वाट्स कर रहे हो आप, उसके बाद वापस आ रहे हो. इट इज नथिंग बैड, मैं आपके पास सुनो जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास. समय की कमी है, ऑलरेडी हमारा आधा घंटे का कार्यक्रम हो चुका है और हम कुछ देर में उसको कंप्लीट करना है. तो सागर जी, मैं आपको वापस आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपकी जो ये है उसके बाद आपकी लाइफ में क्या असर हुआ. उसके बाद जो हार्ट अटैक आपका आया ड्यू टू दैट, जो खाना जो आपने गलत दवाइयां सेवन हो रही थी, तो उसके बाद आपने उसको कूप अप कैसे किया, हाउ यू कंट्रोल, आपने अपने सेहत को कंट्रोल कैसे किया हुआ. आप कुछ उसके बाद आपने कुछ एक्सरसाइज वगैरह चालू की, डॉक्टर को आपने कंसल्ट किया? हाँ, उसके बाद क्या किया मैंने, रोज का मॉर्निंग वॉकिंग चालू है. डेली वॉकिंग करता हूँ मॉर्निंग में. और खाने में ऑयल लेस कर दिया, पूरा कम कर दिया ऑयल. शक्कर भी पूरी कम कर दी है. जो आप कर रहे हो, जो परहेज ले रहे हो, क्या ये आप खुद से ही परहेज कर रहे हो कि आपने किसी डॉक्टर को या किसी डाइटिशियन को कंसल्ट किया है उसके बाद परहेज कर रहे हो? तो जो रेगुलर में कार्डियक डॉक्टर है ना, उन्होंने बोला है कि ऑयल कम करना है, शक्कर कम करना है, तो वो हिसाब से चल रहा है. तो कोई डॉक्टर, क्या वो एलोपैथिक डॉक्टर है जिसे आपने कंसल्ट किया कि आयुर्वेदिक है? एलोपैथिक है. तो उसके जो भी आज उसके बाद आप अपने शरीर के साथ कर रहे हो, वो प्रॉपरली डिस्कशन के साथ, विद प्रॉपर डिस्कशन विद योर डॉक्टर आप वो कर रहे हो, करेक्ट? हाँ. तो उससे अभी आपके शरीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ सुधार हुआ है? जो आपने बोला था कि दवाई सेवन करने के बाद आपका वजन एकदम बढ़ गया था बाद में, तो उसमें कुछ फर्क बदलाव आया है कि अभी भी वैसा ही है? ये भी क्या हुआ है, लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा सा घूमना फिरना बंद हो गया. मॉर्निंग जो वॉक करते थे ना, कभी जाते कभी नहीं जाते. सोसाइटी का कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बाहर नहीं निकलना है ये वो, तो हिसाब से थोड़ा सा ये कम होता है, एक्सरसाइज कम होता है. बाकी रूटीन में तो है और अभी फिट महसूस है. ठीक. कुछ अभी बीमारी वगैरह से नहीं होता कुछ. तो सोनल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा. आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ऐसे जो भारत या साउथ एशिया में मेजरली बताऊंगा, अफ्रीका के बाद, साउथ एशिया का जो मार्केट है, अफ्रीका के बाद बता रहा हूँ, जानबूझ के कि ऐसा ना हो कि हमारा नाम ज्यादा बदनाम हो. अफ्रीका के बाद अगर कोई मार्केट है वो साउथ एशिया का है, जहाँ पे
ये ठगी का बहुत कार्यक्रम चलता है। लोगों को इजीली आप बेवकूफ बना के कोई भी चीज उनको चिपका सकते हो, बेच सकते हो। तो यहाँ पे आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहोगे? कोई भी अगर आप कोई मार्केटिंग का बंदा आपके पास ABC स्लिप प्रोडक्ट लेके आता है, तो ऐसे कुछ 5 मंत्रास या 5 प्रश्न जो आप उस बंदे को बोलो कि आप पूछो, ताकि यू विल चेक द वेदर द पर्सन इज जेन्युइन और नॉट। क्योंकि देखो, कुछ भी हो सकता है, एक जेन्युइन बंदा भी आपकी डोर पे आ सकता है, आपको बाहर मिल सकता है, लेकिन शक के कारण आप उस पे भी विश्वास नहीं करोगे। तो ऐसा कुछ मंत्र है क्या जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहोगे? मैं तो लाइफ एग्जाम्पल हूँ। मतलब मैं तो व्यूअर्स को बोलूंगी कि मैंने खुद ने 40 किलो वजन कम किया है और मैंने कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं किया है। बस मैंने क्या किया है, मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस ही आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। पहली चीज है कि डोंट गो फॉर एनी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट प्लीज। आई मीन बख्श दो अपने किडनीज एंड लीवर को, वो ही उनको अपना जो डिटॉक्सिफिकेशन जो हम बोलते हैं, तो उनको करने दीजिए ना अपना काम। किडनी और लीवर को और डिटॉक्सिफाई करके व्हाई आर यू रिमूविंग ऑल योर गुड मिनरल्स फ्रॉम योर बॉडी? So, and second thing is that I have always believe in local food. I mean that works miraculously well on our body. और तीसरी चीज ये है कि हमारी मदर को अगर आप एग्जाम्पल दो या ग्रैंड मदर को दो, क्या उन्होंने कभी कोई आर्टिफिशियल डाइट नहीं लिया और वो लोग अभी भी फिट हैं? I mean my late grandmother, you know, my maternal grandmother, मैंने उनको आखिरी तक मतलब 5 फ्लोर 6 फ्लोर चलते हुए देखा है। एंड क्या खाया है? बेसिक खाना खाया है, पर उसको खाना को पचाया भी है। कैसे पचाया है? बेसिक काम करके। ये तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र है कि प्लीज मोबिलाइज, योर बॉडी नीड्स मोबिलिटी। आप खाली बैठे रहोगे अपने काउच पे और ऑर्डर करोगे मेरे लिए चिप्स ले आना, मेरे लिए ये लेकर के आना, दैट इज नॉट करेक्ट। आप थोड़ा तो काम करो, आप उठो तो सही। और देयर इज नो जेंडर बायसनेस आउट हियर। You are a woman or you're man, you have to do the work, you know. I mean, and lockdown has given lot of, you can say, shockers to especially to the Indian male. यहाँ जहाँ पे साल भर बाई नहीं आई है, तो घरों में तो महाभारत हो जाता था। So that has given, you know, another edge also, that people who are especially Indian males after 40, when they are getting, you know, higher in their circumferences of their waistline, I will suggest them थोड़ा सा आप घर का काम कर सकते हो. There is no gender biasness. That's the fourth thing. Please do it. I mean, as an example, as a mother, I'm a mother. I have a son. And I always say you have to do your work. I mean, there's no gender biasness. The fifth thing I want to say is that please don't get into any gimmicks. कि ये प्रोडक्ट जो है वो XYZ ने इंडोर्स किया है तो मुझे यही लेना चाहिए. आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, फिर आप जा करके महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर लेकर के आ रहे हो. आई रियली डोंट इंडोर्स दोस थिंग्स. तो ये 5 चीज जो है ये बेसिक चीज है. गो लोकल, एक्सरसाइज. आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, घर का काम करो बेसिक. आपका उसी में आपको बहुत सारे फर्क लगेंगे. आपकी अगर आपके पार्टनर है तो स्प्लिट योर वर्क, थोड़ा सा आपका कैलोरीज भी बर्न होगा. और आप लोकल खाना खा रहे हो जो आपके बॉडी को सूट है, जो आपने जिंदगी भर खाया है, माँ के पेट में रह करके जो आपकी माँ ने खाया है, तो वो सारी चीजें आप खा रहे हो, बेसिक खा रहे हो. और फाइबर इंटेक ले रहे हो, अपने सैलेड्स, फ्रूट्स, ये सब इंटेक ले रहे हो, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड ले रहे हो. तो आई एम श्योर यू आर करेक्टिंग योर लाइफस्टाइल. देयर इज नो शॉर्टकट. It is just a correction of your lifestyle. ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी अपने श्रोताओं और दर्शकों को ये बता दूं कि मेलबर्न डैनिनॉन्ग में लिटिल इंडिया स्ट्रीट करके है. वहां पे 24-25 शनिवार रविवार को इंडिया फेस्टिवल होने वाला है. वहां पे आपको इंडियन कल्चर की एक एक चीज आपको मिलेगी. आपको खाना से लेके पहनाव तक सब कुछ मिलेगा. उसका पोस्टर हमारे स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है. अगर आपको जाना है तो आप डैनिनॉन्ग जाइए. डैनिनॉन्ग स्टेशन से केवल 50 मीटर की दूरी पे है. आपको मैं बता दूं कि जाना कैसे. आप कोई भी मेट्रो लाइन, अगर आप कहीं मेलबर्न के किसी भी कोने में रहते हो, आपको पैकेनम या क्रेनबर्न की मेट्रो लाइन लेनी है. फास्ट आप एक्सप्रेस, सेमी एक्सप्रेस या नॉर्मल लाइन ले सकते हो. पैकेनम या क्रेनबर्न की और डैनिनॉन्ग स्टेशन पे हर कोई ट्रेन रुकती है, लेकिन वी लाइन मत लीजिए, मेट्रो लीजिए. और डैनिनॉन्ग स्टेशन पर उतरते ही 2 मिनट का वॉक है. वहां पे लिटिल इंडिया स्ट्रीट है. वहां पे 24-25 इस महीने की शनिवार रविवार को बहुत बड़ा इंडियन फेस्टिवल होने वाला है. और हम डिबेट को आगे बढ़ाएं. यहाँ पे हम विनीता जी के पास आएंगे. विनीता जी, एक बात अब हमें ये बताइए कि
जो सॉरी इट मिस फ्रॉम माय माइंड, मैं क्या पूछ रहा था। तो आप ये हमें बताइए कि जो मैंने इस डिस्कशन से अभी तक पाया कि खाना से ज्यादा खाना को पचाना इंपॉर्टेंट है। जितना मैं अभी आपका जो डिस्कशन सुना कि हम खाना तो खाते हैं या खाने को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम पचाने के बारे में सोचते नहीं है। तो इसके बारे में आप हमें, हमारे श्रोताओं को क्या बताओगे कि हाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डाइजेस्टिंग आवर फूड व्हाइल सिटिंग इंडोर इन लॉकडाउन? क्योंकि लॉकडाउन में आप कितना चलोगे, बेडरूम से हॉल से बेडरूम, इससे ज्यादा तो आप वॉक नहीं कर सकते हो। अभी ये पहले की बिल्डिंग खत्म होगी कि जहाँ पे ऊपर नीचे 2-2, 3-3 माले की बिल्डिंग होती थी। अभी सेम एक फ्लोर का फ्लैट होता है, तो उतना वॉकिंग भी नहीं होता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना भी नहीं होता। तो एक मुझे से बंदे के लिए आप फूड डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या तरीके बता सकते हो? अच्छा, हम आयुर्वेद में 3 उसको बोलते हैं 3 स्पाइन लाइक ऑफ लाइफ, है ना। उसमें आता है आहार, विहार, निद्रा। अभी क्या है कि आहार हो गया डाइट, विहार हो गया लाइफस्टाइल, और निद्रा हो गई नींद। अगर आप अच्छे से खाना 2 घंटे पहले खाएंगे, बेड टाइम से पहले, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और अगर आप गर्म पानी पीते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, तो वो भी आपका खाना डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। इवन इफ यू हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, अगर आप गर्म पानी पीते हैं अपना, स्पेशली आफ्टर द मेन मील्स, तो उससे आपका खाना पचता है। और खाना पचाने का सबसे अच्छा सिद्धांत ये है कि जब आप अच्छे से, आपकी नींद पूरी होती है, क्योंकि जब खाना हजम होगा और खाना सोने से 2 घंटे पहले खाएंगे तो नींद अच्छी आएगी, भरपूर नींद आएगी। और जब नींद आएगी तो सुबह उठ के अच्छे से शौच होगा, जो कि हम कहते हैं कि वन शुडंट बी एवर गेट कॉन्स्टिपेटेड, कब्ज नहीं होनी चाहिए। आपको रोज ये असूल बनाना है कि आपको रोज टॉयलेट पॉट पे आपको बैठना ही बैठना है। और सुबह और शाम अगर 2 टाइम आप टॉयलेट जाते हैं, आई मीन लाइक क्लियर करते हैं गट को, अपना कोलन को, तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि उससे क्या है, इसका मतलब आपका खाना हजम हो रहा है, आपको नींद अच्छे से आ रही है, और आपका खाना अच्छे से पच रहा है। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये जिंदगी का आधार है। आहार, विहार, निद्रा। नींद अच्छे से आएगी तो आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा, और आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, कोई बीमारियां नहीं होंगी, और कब्ज नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो आपका वजन बढ़ेगा ही नहीं। और जब वो बढ़ेगा ही नहीं तो आप कुछ भी खाओ, लाइक व्हाटएवर यू ईट। मैं कहती हूँ कि आपको हर एक चीज खानी चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए अनलेस कि आपको मेडिकल कंडीशन कोई पर्टिकुलर है और उसकी वजह से आपको कुछ डाइट रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो वो डिफरेंट बात है। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है या कुछ और है, वो एक बहुत लंबा टॉपिक है। तो उसमें आप क्या कहते हैं, आप डाइट वैसे नहीं फॉलो कर सकते। पर ये जो मैं बोल रही हूँ, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है और ये वे ऑफ लाइफ है। अगर आप ये 3 चीजों को अगर दुरुस्त रखते हैं, अपने आहार, विहार, निद्रा को, और आप रोज टॉयलेट जाते हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, आप एक्सरसाइज करो ना करो, घर में भी आप अगर वॉक करते हो इधर उधर, लेकिन स्ट्रेस फ्री वॉक होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो इतना काम करता हूँ, मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ, रोज ऑफिस जाता हूँ, तो वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब स्ट्रेस फ्री वॉक, चाहे वो पार्क में है, चाहे वो घर के अंदर है। आप सिर्फ इधर उधर 2-4 चक्कर लगा लें, काम खत्म, आपका वो हो गया। जी, हमें वी आर ऑलरेडी रनिंग ओवर द टाइम।
तो मैं जी क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा दोनों से, दोनों एक्सपर्ट से क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। लेकिन क्लोजिंग कमेंट से पहले सोनल जी, ये फास्ट फूड जो हमारे आजकल के बच्चे खाते हैं, Yes. तो कौन सा फास्ट फूड ठीक है? अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी कि अगर बच्चा बोलता है तो हम चलो हफ्ते में एक बार हम उनको दे तो चलेगा। तो ऐसा कोई फास्ट फूड है कि जो कि हमारी सेहत को नुकसान कम से कम ना पहुंचाए? मैं कोई फास्ट फूड को बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि पहली बात है, बच्चों से पहले तो उनके माँ बाप खाते हैं। पहले तो उनको पहले कंट्रोल पे हम करेंगे, तब तो बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे। बिकॉज इट इज अ वेरी ओल्ड प्रोवर्ब, किड कॉपी अस। So whatever we are eating, whatever we are drinking, the kid is going to copy us. So if we are eating continuously, whatever, see, in anything in moderation is never bad. Like आप 10-15 दिन में आप एक पीस पिज्जा भी खा रहे हो तो बिल्कुल बुरी बात नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। बट ये चीज है कि कोई हर एक चीज का देखिए प्रोज एंड कॉन्स तो होता है। तो कौन सा फास्ट फूड है जो बहुत अच्छा है, ऐसा अच्छा और बुरा का यहाँ कैटेगरी ही नहीं होता है। Only thing is that the parents need to control it, and anything in moderation sometime can be eaten, but in moderation, like 15-20 दिन में या 1 month में बच्चे ने एक पीस पिज्जा खा लिया या मैं थोड़ी यहाँ पे सी एक बात मैगी बता खा दूं, ली। एक बार ये लता दीदी से किसने पूछा था कि लता दीदी कि आपने जिंदगी में क्या सेक्रीफाइस किया हुआ है? बोला कि मैंने बचपन से आइसक्रीम नहीं खाई है। अच्छा, तो दैट्स द रीजन कि उनका गला सही है कि कुछ सेक्रीफाइस करने से कुछ मिला है। और ये पता नहीं इसमें कितना तथ्य है, कितना सच है, बिकॉज मैंने भी किसी से सुना है कि लता दीदी ने अभी तक जिंदगी में कभी आइसक्रीम नहीं खाई है। तो उसका एग्जाम्पल मैं भी हूँ। मैंने भी आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं खाए हैं और ना ही पिया है बचपन से। स्पेशली व्हेन वी हैव सीन दैट वीडियो, एक बहुत बड़ा वीडियो लॉन्च हुआ था सॉफ्ट ड्रिंक पे कि दैट हैज बिकम अ टॉयलेट क्लीनर। तो दैट हैज शोन लाइक इन द माइंड ऑफ पीपल दैट इट इज अ टॉयलेट क्लीनर, एंड वी हैव आई हैव बीन रिफ्रेनिंग ऑल दीस फूड्स फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। बट यस, माइंड को देखिए टीजर चाहिए, द माइंड नीड्स दैट हैप्पी हार्मोन। सो आई एम आल्सो एग्रीइंग विद डॉक्टर, शी इज अ वेरी वेल नोन डॉक्टर विनीता जी से भी, कि हमें सब खाना है, हमें रिफ्रेन नहीं करना है। तो कुछ अच्छा बुरा नहीं है, नॉर्मल खाने में भी अच्छा ही बुराई होती है। तो अगर आप उसको बैलेंस तरीके से चलते हो एट बैक ऑफ द बेसिक बैलेंस मील, देन आई थिंक नथिंग इज गोइंग टू हार्म। बट बिफोर दैट पेरेंट्स नीड टू प्रैक्टिस। मैं इस प्लेटफॉर्म में जरूर बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनको बच्चे कॉपी करेंगे, एंड बच्चे कॉपी करेंगे, दे आर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। सो वी नीड टू इनकलकेट अ हैप्पी हेल्दी लाइफ इन देम। तो बेसिकली फास्ट की डेफिनेशन ही चेंज करनी है राकेश जी। तो फास्ट जो है ना, वो जल्दी जल्दी बना के अच्छा खाना भी खाया जा सकता है घर में। बच्चों को ये बोलना है हमें कि आप जो भी खाना अगर आप अच्छा खाते हो, हेल्थी का मतलब यही नहीं होता कि सैलड्स खाने हैं या वो खाना है। आप कुछ भी खाओ जो आप डाइजेस्ट कर पाते हो, वही हेल्थी है और वही फास्ट है। जो फास्ट मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और फास्ट डाइजेस्ट भी होता है, वो बेस्ट फूड होता है। और साथ में हम यही कहेंगे कि वेट लूज करने से पहले डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट। और उसको लूज करना मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको लूज करना। ये नहीं है कि आप एकदम से कोई भी आप ये सोचो कि जादू की छड़ी घुमाई और वजन कम हो गया और उससे सब सोल्यूशन हो जाएगा और बीमारियां लग जाएंगी। तो that's the end of kind of like don't get into gimmicks. I mean advertisement gimmicks पे बिल्कुल मत जाइए। जो भी मॉडल्स हैं, जो भी सेलिब्रिटीज हैं, we see them because that's their profession. They are being paid for those things. तो वो उनका प्रोफेशन है। और हमारे पास इंटरनेट में बहुत सारे, वी हैव गॉट 100 of informations available, but spending those things into artificial products and all, hire a good coach or hire a good lifestyle coach or a doctor who can give you a very good suggestion, and it becomes your implementation of your life. So this is a very basic thing which I want to share it to all the viewers. Don't get into fast foods and all. और लॉकडाउन जो बोल करके पैंडेमिक है, हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ये भी एक हम आगे जाके टॉपिक ले सकते हैं। बिकॉज यू नो पैंडेमिक इज देयर, वी ऑल गेट डिप्रेस्ड, बट उसके वजह से हम इमोशनल ईटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके वजह से we cannot on that note let's end this कार्यक्रम। मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं से बता दूं कि
सोनल जी और विनीता जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि पब्लिक डोमेन में हम शेयर कर सकते हैं, हमने वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर कुछ मिस हुआ है तो हम विद इन हाफ एन आवर वो हम अपडेट कर देंगे। अगर आपको उनसे पर्सनल कुछ कंसल्टेशन करनी है, विनीता जी इज बेस्ड आउट ऑफ मेलबर्न, सोनल जी इज बेस्ड आउट ऑफ पुणे, तो दे बोथ डू कंसल्टेशन और फोन ऑल्सो और इन पर्सन ऑल्सो। जैसा भी आपको सही लगता है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो and you can get the answers to all your queries. On that note, मैं सबसे पहले अपने सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल का आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मैं अपने फेसबुक के सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जो कि आज हमारे साथ फेसबुक पे ये जुड़े हैं हमारे साथ और हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा वीडियो देखा और हमारे वीडियो को लाइक किया। और फिर मैं निवेदन करता हूँ आज हमारे आप फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो लोग आजकल इस दलदल में फंस रहे हैं, जो कि बेवकूफ बन रहे हैं इन नकली दवाइयों के कारण, तो उनका सेवन वो बंद करें। यहाँ पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन का उत्तर चाहूंगा विनीता जी। विनीता जी, ऐसी क्या चीज होती है इन दवाइयों में जिससे वजन जल्दी कम होता है? तो क्या ऐसा क्या रहता है, प्रोटीन के अलावा क्या ऐसा क्या रहता है इन दवाइयों में? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ जो भी प्रोडक्ट्स ये यूज करते हैं ये ऐसे यूज करते हैं कि आपकी भूख मरती है। जैसा कि डॉक्टर सोनल ने भी मेंशन किया कि वो आपको आपकी भूख खत्म करते हैं वो प्रोडक्ट्स, और उससे क्या होता है कि आप एब्रप्टली भूख मर जाएगी, कुछ खाओगे नहीं तो वजन उल्टा, लोगों को ये नहीं पता है कि वो वजन बढ़ता है, कम नहीं होता। बट लेकिन मोस्ट ऑफ द वेट लॉस प्रोडक्ट्स कंटेन समथिंग दैट एक्चुअली सप्रेसेस द हंगर। ये उसमें मेन इंग्रेडिएंट रहता है। तो आपको इन सब प्रोडक्ट्स से बचना है और नॉर्मल डाइट और आहार और लाइफस्टाइल, जैसा सोनल जी ने भी मेंशन किया और मैं भी यही गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज इन सब चीजों से बचिए। आप तुरंत वजन घटाने की कोशिश कभी मत कीजिए, क्योंकि वो आपको आगे जाके नुकसान ही करता है और कोई फायदा नहीं करेगा। आपको अपना हंगर खत्म नहीं करना है, भूख मिटानी नहीं है, आपको गट बैलेंस करना है to balance your mind and your overall health. That's only my suggestion. विनीता जी, सोनल जी और सागर जी, सोनल जी बोलिए। Yeah, the only thing I want to tell in this platform, क्योंकि बहुत viewers देख रहे हैं, फूड तो आपका मतलब हंगर तो सप्रेस करता है, बट पॉइंट टू बी नोटेड ऑल द व्यूअर्स, इट इज डिराइव्ड विद केमिकल्स। आप प्रोटीन जो आपने वर्ड यूज किया, प्रोटीन तो फिर भी एक्सेप्टेबल है कि बॉडी को मसल बिल्डिंग, मास बिल्डिंग के लिए यू नीड अ प्रोटीन, बट योर बॉडी डोंट नीड केमिकल्स एंड योर बॉडी डोंट नीड वो आर्टिफिशियल भस्म हो गए या केमिकल्स हो गए, मेटल्स हो गए, उससे उन सब से बनते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। आई हैव डन अ डीप रिसर्च ऑन दैट। आई मीन एंड यू हैव टेकन अ वेरी वंडरफुल टॉपिक, सो आई रियली एक क्वेश्चन है मेरा आपसे सोनल जी, क्या ये भारत जैसे इतने बड़े कंट्री में अंधाधुंध खुले आम जहर बेचना, क्या ये पॉसिबल है? ऑस्ट्रेलिया में तो कम से कम नहीं है, मुझे पता है, इतना नहीं यहाँ पे कंट्रोल है, लेकिन क्या भारत जैसे देश में ये हाउ इट्स पॉसिबल कि खुलेआम जहर बेच रहे हैं लोग? पहली बात है कि भारत जो है वो वेस्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो ये सारी चीजें जो है ये वेस्ट के ही कल्चर्स आए हैं यहाँ पर, लोकल कल्चर तो है ही नहीं यहाँ पे। और दूसरी बात है, our country is very big, it's a democratic country and which has got economic disparity. country का मतलब ये थोड़ी है कि हम जहर बेचें, but it has got economic disparity साहब। आप देख रहे हैं कि आज के डेट में अगर एक साल से कोरोना ग्रस्त के वजह से लोअर इनकम ग्रुप के पास कोई काम ही नहीं है और उनको साइड इनकम ये सब चीज चाहिए। कुछ कहना चाहूंगी तो वेस्ट का जो I just finish it up, the first of all the influence has come from the west, but only thing is that if it is a controlled market there, we don't know.
आई मीन जस्ट टू एड ऑन स्टेरॉइड का इम्प्लीकेशन ही वेस्ट से हुआ है, तब जाकर के इंडिया में लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और उनको नॉलेज ही नहीं है, बॉडी बिल्डिंग करना है तो स्टेरॉइड्स लेना है। तो यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं है, बट वहां पे है कि इट हैज गॉट अ कंट्रोल्ड मार्केट। बट यहाँ पे कौन किस किस को कंट्रोल करेगा, बिकॉज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज हाई, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज देयर, अनएम्प्लॉयबिलिटी इज देयर। तो ये फैक्टर को, सोशल फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यस मैम। मैं कुछ हद तक सहमत हूँ आपसे सोनल जी, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से राकेश जी, इंडिया में अभी जो हमारी आयुष हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनमें हमारे पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है जो कि ड्रग्स रेगुलेशन करता है। और आगे सिचुएशन पहले डिफरेंट थी, अभी सिचुएशन डिफरेंट है। अभी बहुत ज्यादा आपको आयुष हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे आपको अंडर रेगुलेशन जाना पड़ता है टू सेल एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन एनी ऑफ द फार्मेसीज, फार्मास्यूटिकल्स या कहीं भी। तो ये जो दरवाजा खड़का के वो जो करते हैं ना, ये अभी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो चुका है। तो इट्स नॉट द सेम एनीमोर, एंड देयर इज अ ड्रग रेगुलेशन डिपार्टमेंट through which this all is regulated, and there is even another department in the food which actually control all these bioceuticals, nutraceuticals and all the other products. तो ये जो बातें हैं ना कि कौन किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो बात सबसे लास्ट में आती है, क्योंकि that is up to the individual कि वो क्या अपनी अप्रोच लेता है। कोई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है अगर वो नहीं चाहता इन्फ्लुएंस होना। विनीता जी, आपसे मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। बाबा रामदेव जी ने एक दवाई निकाली कोरोनिल, उस पर इतना हंगामा हुआ, जबकि वो जहर नहीं थी, वो एक इम्यूनिटी बूस्टर ही थी। हाँ, नाम अलग दिया, वो मानता हूँ कि उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि वो दवाई है न इम्यूनिटी बूस्टर है। जब उस पर आयुष मंत्रालय ने इतना हंगामा किया, इतना प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किए, तब कि वहां पे एक जो कि मच्छर छाप, बताऊंगा मैं, बंदर छाप दवाई बेचने वाला बंदा, उसमें ऊपर ऐसे आयुष मंत्रालय सख्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रामदेव जी योगी हैं, डॉक्टर नहीं। और जो भी अगर वो कुछ भी ऐसा क्लेम करेंगे कि ये प्रोडक्ट मेडिकली या मेडिकल लेवल पे या फिर हेल्थ लेवल पे अगर वो इस चीज को कंट्रोल करता है, तो उस पे उंगलियां उठेंगी ही, चाहे वो रामदेव जी हैं, चाहे वो कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है या कोई और डॉक्टर है। अगर आप गलत चीज को प्रमोट करोगे, अगर आप कोरोनिल कह के और कोरोना की दवाई बता के उसको बेचोगे विदाउट बीइंग अ डॉक्टर या कुछ भी है। मेरा आपसे प्रश्न नहीं था कि कोरोना ऐसे क्यों किया। मेरा प्रश्न ये था, जब भी कोरोनिल पे उन्होंने इम्पैक्ट लगाया, जब उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाई, तब जहाँ पे बंदर छाप और ये मच्छर छाप दवाइयां वाले आते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा? वहां पे क्या ड्रॉबैक, वहां पे क्या शॉर्ट कम हो गया? नहीं, अभी हो रहा है, अभी सब हो रहा है। ये अकेले रामदेव जी पे ही नहीं, बल्कि रामदेव जी जैसे लोग, क्योंकि उनका इतना नाम है सारी दुनिया में, और वो एक तपस्वी हैं, एक योगी हैं। तो अगर वो योगा के बारे में कोई भी क्लेम्स करेंगे ना, तो कोई उन पे उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर वो सारी वर्ल्ड की मेडिकल उसको चैलेंज करेंगे इंडस्ट्री को, तो फिर उन पे उंगलियां उठेंगी। इसी तरह जो दूसरे छोटे हैं ना, उनको तो सप्रेस करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी आयुर्वेद, होम्योपैथ, अपना क्या कहते हैं सिद्धा और यूनानी जो मेडिसिन हैं, ये सारी आयुष के बैनर के नीचे इनको रेगुलेट किया जा रहा है, और इसका स्पेशल डिपार्टमेंट भी क्रिएट हो चुका है, और सारा कुछ इसका सेटल हो चुका है। तो आप ये इस चीज से अभी इंडिया में बहुत ही बदलाव आ गया है,
क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं समझा। तो सागर जी, आपसे मेरा अगला और अंतिम प्रश्न ये रहेगा सागर जी, कि आपने उसके बाद जब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, आपने कुछ केस वगैरह उस डॉक्टर पे, जो कि बंदर शाह डॉक्टर मैं कहूंगा, तो उनके ऊपर आपने केस वगैरह किया कि उनकी दवाई के कारण आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? हेलो सागर जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो सागर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हमें लगता है कि सागर जी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, तो मैं वापस जाऊंगा सोनल जी के राकेश पास। जी, आप हाँ, आप सागर जी को ये सजेशन है कि वो डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं, जहां उनको कोई भी शिकायत है या कुछ है, तो वो आयुष हेल्थ मिनिस्ट्री में ही कैन राइट एंड अपना लिख सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ और ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया, और उस प्रोडक्ट की पूरी छानबीन होगी और वो पूरा ऑडिट करेंगे, चाहे वो हर्बल लाइफ है चाहे वो कुछ भी है, और उसको वो तब तक रोक देंगे और सीज कर देंगे जब तक कि वो क्लेम जो है वो प्रूव नहीं होता। तो ही कैन डू, उनको कुछ भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हर एक कंट्री के अपने लॉज होते हैं। हमारा यहाँ पे वेस्टर्न में चलो आप सू कर देते हो, आप हेल्थ कमीशन में चले जाते हो, कुछ भी है, लेकिन वहां पे आप आयुष हेल्थ मिनिस्ट्री के पास आप लिखेंगे तो वो कभी भी इग्नोर नहीं होगा, एज लॉन्ग एज वो सही डिपार्टमेंट में चीज वो एड्रेस की जाती है और भेजी जाती है। तो वो लिखत में भेज सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं चाहता कि बाकी और कम्युनिटी सफर करे और किसी और को कुछ ऐसा हो। तो बस इतना ही डिपार्टमेंट को चाहिए होता है और फिर उसके बाद वो अपने आप एक्शन लेते हैं। तो डॉक्टर जी विनीता जी और सोनल जी, आप दोनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं। और सागर जी अभी वापस आ चुके हैं, तो कुछ तो टेक्निकल खराबी के कारण उनका कनेक्शन टूट चुका था। सागर जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता था, लेकिन समय के अभाव के कारण हम वो प्रश्न मैं अब आपको ऑफलाइन में पूछूंगा, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर हमें, उस प्रश्न का जो सोल्यूशन है हमें वो विनीता जी ने बता दिया, जो मैं आपके साथ ऑफलाइन में शेयर करूंगा कि आपको उस बारे में क्या करना होगा। यहाँ पे मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, ताकि आपको हमारे अगले नए वीडियोस का अपडेट मिल सके। यहाँ पे मैं अपने जो पैनल है, डॉक्टर साहब विनीता शर्मा, डॉक्टर सोनल पुरोहित और सागर सुराना जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने समय में से कुछ क्षण निकाले, और वो भी एक रविवार के समय, जबकि फैमिली समय रहता है उसमें भी निकाले और हमारे साथ बात की। हमारे श्रोताओं के जो प्रश्न थे, जो उनके कंफ्यूजन था, वो दूर किया और उनको उत्तर दिया, ये सोच के कि ताकि कोई सागर ना बने और कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको धोखा मिले, गलत दवाई का सेवन करने से हमारे जो लाखों श्रोता है वो बच जाए। ऑन दैट नोट, मैं आप सब श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इस अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।